Okay, so hello students, welcome back to this arithmetic progression series. Today we are going to have lecture number 5. This is AR Anand and you are watching iView Live. बच्चों let's start. Perfect. आइए चलते हैं, शुरू करते हैं. So बच्चों in the last few lectures, last 4 lectures, ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया है. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. और बच्चों पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, वाई अरेंजिंग द थिंग्स, हमने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 5 मिस हो गया था. तो बच्चों आपको हम यहीं पे लेक्चर नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसे भी कर लेंगे. ठीक है, चलिए आइए. तो बच्चों हमने बात किया था आपसे कि किस तरीके से, लेट से आपके पास कोई एक सीरीज है, राइट, एक सीरीज है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है. तो इसके लिए हमने डिसाइड किया था क्या, कि इसके लिए हमने बात की थी आपसे, नोट में लिख लीजिए यदि लिखना चाहते हैं तो. ये रिकैप है, जरूरी भी नहीं है लिखना आपको, कि आपको बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालना होगा. क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस निकालना होगा. और कॉमन डिफरेंस बच्चों आप सी डी लिख सकते हैं या फिर इसे डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और बच्चों फॉर एवरी सिंगल कंजिक्यूटिव टर्म्स, यदि आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिलता है तो आप बोल सकते हैं कि वो जो सीरीज है बच्चों एपी में है. और यदि सेम नहीं मिलता है तो आप बोल देंगे कि ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं है. जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे. हमने ले लिया बच्चों 1, 5, 10, 15 डॉट 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 डॉट. अब जरा सा चेक करिए इसे यहाँ पे कि क्या इनका जो कॉमन डिफरेंस है सेम है. बच्चों यहाँ का डिफरेंस देखिए क्या मिलेगा आपको, 5 माइनस 1 दैट विल कम आउट टू बी 4. सो बच्चों यहाँ पे तो डिफरेंस 4 मिल रहा है, बट इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए तो आपको मिल गया बच्चों 10 माइनस 5 दैट इज 5. अब चेक करिएगा, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि ये 4 है और ये 5 है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो बच्चों ये नॉट इन एपी, क्लियरली आप लिख सकते हैं नॉट इन एपी. ठीक है, बहुत बढ़िया. आइए इसी के साथ यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ और बच्चों फिर हम आगे बढ़ेंगे. लेट से आपको दे रखा है इन्होंने 3, 6, 9, 12, 15 एंड डॉट 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 डॉट. अब बच्चों यहाँ पे चेक करिए कि आपको क्या जो कॉमन डिफरेंस है, यानी डिफरेंस है, क्या वो सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है. तो बच्चों 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा जी, 3. यहाँ पे चेक करिए, इन दोनों को ले लीजिए, 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा जी, 3. यहाँ पे आपको देख लीजिए डिफरेंस एवरीवेयर यू विल गेट 3 3 3. 12 माइनस 9 दैट विल ऑल्सो बिकम 3. तो बच्चों किसी भी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स को पकड़िए, उसमें से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए और देखिए कि क्या डिफरेंस सेम मिल रहा है या नहीं. बच्चों यदि डिफरेंस सेम मिला, यदि डिफरेंस सेम मिला तो जो गिवन सीरीज है डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी देयर इन एपी. और बच्चों यदि डिफरेंस सेम नहीं मिला तो क्या बोल देंगे कि गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी. क्लियर है ये पार्ट? बहुत बढ़िया. आइए इसके अलावा हमने आपसे बात किया था कि किस तरीके से हम nth टर्म निकालते हैं, राइट. तो हमने बात किया था बच्चों कि लेट से आपको जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म निकालना है आपको, तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा था, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 0d. बच्चों सेकेंड टर्म हमने लिखा था a प्लस डी. थर्ड टर्म, बच्चों थर्ड टर्म हमने लिखा था a प्लस 2d. आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे पैटर्न नजर आएगा कि बच्चों जब हम फर्स्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0. बच्चों यहाँ पे सेकेंड लिख रहे हैं 2, तो 2 माइनस 1 1 दैट इज 1d. बच्चों यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो 3 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या लिखा हमने, 2 लिखा. यानी यहाँ पे जो भी टर्म निकाल रहे हैं बच्चों 1 माइनस करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं. जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म लिखना है बच्चों आपको, फोर्थ टर्म, तो क्या लिख दें हम, a प्लस 3d. यानी यहाँ पे 4 है तो एक आपने माइनस किया और लिख दिया 3d. इसी तरीके से बच्चों यदि nth टर्म आपको लिखना है, nth टर्म, तो क्या लिखेंगे हम लिख देंगे बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और यही हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बना था. ठीक है, परफेक्ट. और इसी तरीके से बच्चों हमने देखा था लास्ट टर्म. यदि लास्ट टर्म भी आपको देखना है तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. तो मान लेते हैं बच्चों कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो फर्स्ट टर्म a हो गया n माइनस 1 इंटू डी. यानी फॉर्मूला मोर और लेस सेम ही आपको मिल रहा है. डिफरेंस क्या था, लास्ट टर्म में आपको बच्चों सबसे सबसे एंडिंग वाला टर्म मिलता है, और जो ये जनरल फॉर्मूला है ना आपका nth टर्म का, इससे आप सेकेंड टर्म भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं, 100 टर्म्स भी निकाल सकते हैं. यानी इन बिटवीन किसी भी टर्म को निकालना चाहें बच्चों
तो आप ये जनरल फॉर्मूला यूज़ करके nth टर्म का उस टर्म की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो ये सारी चीज़ें ना हमारी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब यहीं से अपनी कहानी को बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जो लेक्चर नंबर 4 में ये मिस कर गए थे हम, आइए इसे भी यहाँ देख लेते हैं। पार्ट 1 सॉल्यूशन। देखिए क्या क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा बच्चों, हमारे पास एक एपी है 7 13 19 डॉट 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 205। ये हमारे पास एक एपी है। अब देखिए जरा सा क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट टर्म बताइए क्या है, 7। कॉमन डिफरेंस बताइए बच्चों क्या है, 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 इज हाउ मच, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, चेक कर लीजिए जरा सा। 3 + 3 6 हो जाएगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी 6। देख लीजिए 7 + 3 10 और 10 + 3 13, तो 13 माइनस 7 इज 6। अब देखिए डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। बच्चों निकालना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी इस एपी में बच्चों यहाँ पे कितने टर्म्स हैं हमें यही बताना है। यानी 1 2 3 डॉट 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 205 तक आपको जाना है, तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यही हमें बताना है। इसका मतलब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है। तो बताइए बच्चों ये वाला कौन सा टर्म है, तो आप बोलेंगे 205 इज द लास्ट टर्म। और बच्चों लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों लास्ट टर्म है कितना हमारा, दैट इज 205, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो दिस इज a + n - 1 × d विच इज 205। और बच्चों अभी क्या करना है आपको, सिंपल सा इसमें इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना है जी आपका 7, n हमें नहीं पता, -1 d हमें पता है बच्चों 6 इज इक्वल टू 205, एज सिंपल एज दैट। अब आपको क्या करना है, इस 7 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो दिस इज गोइंग टू बी 205 - 7 n - 1 × 6। अब बच्चों देखिए 205 - 7 हाउ मच, देखिए 5 को 5 से उड़ा दीजिए, ये 205 है ना, एक 5 को हटाइए तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग हो गया। अब 200 में से 2 हटा दीजिए बच्चों, तो दिस इज गोइंग टू बी 198। सो n - 1, और ये जो 6 है, 6 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इधर लाके बच्चों डिवाइड करा दीजिए। सो हियर वी आर गोइंग टू गेट n - 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6। अब देख लीजिए क्या ये 6 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, कर लेते हैं ना, ठीक है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नॉर्मल सा डिवीजन करिए, कोई आपको हाई फाई में नहीं जाना है, बिल्कुल जो आपने बेसिक सीखा है वही यूज़ करिए। देखिए बच्चों 198 डिवाइडेड बाई 6 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में बच्चों 18 है ना। 19 माइनस ये जो है आपका 19 - 18 1, ये कितना हो गया बच्चों 18। सो 6 3 जा 18, मिल गया बच्चों 33। तो ये हो गया आपका जी 33। अब इस -1 को ट्रांसफर कर दीजिए, सो n इज इक्वल टू 33 + 1 दैट इज गोइंग टू बी बच्चों 34। सो इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, दे आर गोइंग टू बी टोटल 34 टर्म्स। अब देखिए 1 2 3 डॉट 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 34th टर्म इज गोइंग टू बी 205। क्लियर, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आइए इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो बच्चों एंड नोट इट डाउन दिस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 2। पार्ट 2 का जो सीरीज दे रखा है, आप देखेंगे कि कुछ 15 होल 1/2 दे रखा है, इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए कैसे इन्हें हम सॉल्व करते हैं। आइए आइए जरा सा इसे स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। क्या दे रखा है इन्होंने, 18 18 देन 15 होल 1/2 13 डॉट 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 -47। अब देख रहे हैं वैल्यूज कम होते जा रहा है, और लास्ट डिजिट क्या है, यानी लास्ट नंबर क्या है इस टर्म इसका, यानी लास्ट टर्म क्या है बच्चों -47 है। तो आइए देखिए, आप यहाँ से ना जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है उसे नोट कर लीजिए पहले। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 18। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे जी, कॉमन डिफरेंस हमेशा निकलता है किसी भी एक कंजिक्यूटिव टर्म्स को पकड़ लीजिए, है ना, यहाँ पे कंजिक्यूटिव पेयर को पकड़िए, और बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 15 होल 1/2 -18। 15 होल 1/2 को तो सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे समझ लीजिए 15 होल 1/2 मीन्स 15.5। यदि मैं इसे ऐसे लिखूँ तो दिस इज गोइंग टू बी 15.5 -18। अब बच्चों सिंपल सा है, 18 में से क्या करिए, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करिए और बड़े का साइन लिख दीजिए। यानी यहाँ पे यदि मैं यूज़ कर लूँ रफ वर्क,
तो देखिए 18.0 में से क्या कर लीजिए बच्चों, 15.5 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आप आराम से करें, थोड़ा 2-4 सेकंड ज़्यादा लें, बट क्वेश्चन को सही से करें। तो देखिए 18.0 माइनस 15.5 बच्चों, ये 10 में से 5 गया कितना, 5, डेसिमल लगा दीजिए, ये हो गया 7 आपका। 7 में से बच्चों 5 गया कितना, देख लीजिए 2, और ये बच्चों 1 कट हो गया, तो ये मिल जाएगा आपको 2.5। बट ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 15.5 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो भी रिजल्ट यहाँ पे आया है बच्चों, इसका साइन कौन सा होगा, तो बड़े का साइन होगा। यहाँ पे बड़ा कौन सा नंबर है, 18, तो इसका साइन क्या है बच्चों, माइनस। तो हियर वी आर गोइंग टू राइट माइनस 2.5। दिस इज गोइंग टू बी आवर कॉमन डिफरेंस, माइनस 2.5। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, हमें निकालना है बच्चों n का वैल्यू, वी आर लुकिंग फॉर n। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो लास्ट टर्म है दैट इज -47। तो बच्चों लास्ट टर्म जो दे रखा है इन्होंने -47 दे रखा है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब सिंपली a का वैल्यू कितना है बच्चों, 18 है, n हमें नहीं पता वही तो निकालना है, और d का वैल्यू कितना है बच्चों, 2.5 विथ निगेटिव साइन। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज चीजें गलत हो जाएगी। क्या दे रखा बच्चों, -2.5 इज इक्वल टू कितना, -47। क्या करना है आपको, 18 को ट्रांसफर करिए, चलिए 18 को उधर ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, n माइनस 1 टाइम्स -2.5 इज इक्वल टू -47 -18, -47 -18। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए -47 -18 दोनों का साइन नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों 7 7 14 14 प्लस 1 15 5 बोनस 1, और देखिए 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 विथ निगेटिव साइन, तो -65 मिल जाएगा आपको। और ये क्या है, n माइनस 1 इंटू -2.5, यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू -65 डिवाइडेड बाई -2.5 कर दीजिए बच्चों। देखिए जो निगेटिव निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कट, इन्हें काट दीजिए, तो 65 डिवाइडेड बाई 2.5, 65 डिवाइडेड बाई 2.5, यानी आप इसे ना डेसिमल्स को हटा के यहाँ पे 10 कर दीजिए। चलिए डेसिमल्स को हटाया और मैंने कर दिया 10। बच्चों हमें क्या मिल रहा है, 65 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25, यानी n माइनस 1, मैं कौन सा स्पेस यूटिलाइज कर लूँ, ओके ये स्पेस यूटिलाइज करता हूँ बच्चों। क्या है देखिए, n माइनस 1 इक्वल्स टू 65 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25। इसे कट करिए, चलिए 5 से कट कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 13 जा 65, ठीक है 13 5 जा 65। अब बच्चों इसे 5 से इसे कट कर दीजिए 2, तो 13 इंटू 2 इज 26। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, n माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो बच्चों n इज इक्वल टू, इस 1 को उधर भेजिए, तो 26 प्लस 1 27। सो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने मिले बच्चों, 27 टर्म्स मिल गए हमें। क्लियर है ये पार्ट, एनी डाउट, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से इसे नोट करें बच्चों, क्विकली नोट इट डाउन, डू इट फास्ट एवरीवन। ऑल राइट, चलिए आइए, थोड़ा सा आज ऐसा लग रहा है कि तबीयत थोड़ा सा डाउन है, बट इट्स ओके, हियर आई एम देयर फॉर यू बच्चों। थोड़ा सा तबीयत डाउन भी रहेगा तो भी क्लासेस चलेगी, राइट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करें आप, कंप्लीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में टोटल 12 क्वेश्चंस, फर्स्ट 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ना, ये मिस हो गया था, ये अवेलेबल ही नहीं था उस स्लाइड में, इस वजह से हमने नहीं किया था इसे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम फोकस करते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहा है बच्चों। So here they are saying how many 3-digit numbers are divisible by 7? Simple, देखिए कैसे करेंगे इसे, how many 3-digit numbers are divisible by 7? So बच्चों 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, यस यू आर राइट, 3 डिजिट का बच्चों सबसे बड़ा नंबर यदि देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा, 999,
है ना, क्योंकि बच्चों जैसे ही आप 999 के अलावा उसमें एक ऐड करते हैं, है ना, तो कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम 1000, और 1000 बच्चों 1 पे 3 जीरो आपको मिल जाएगा, दैट विल बिकम 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, इन्होंने बोल रखा है, देख लिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़िए पहले, दे रखा है इन्होंने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो जो मैक्सिमम नंबर है 3 डिजिट का वो बच्चों हो जाएगा आपका 999, और जो सबसे मिनिमम नंबर है 3 डिजिट का वो क्या है 100। यानी जो मिनिमम नंबर है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट दैट इज 100, ठीक है। और बच्चों मैक्सिमम नंबर जो है आपका, मैक्सिमम नंबर है ऑफ 3 डिजिट दैट इज 999। बट बच्चों क्या ये 107 से डिविजिबल है, नहीं, नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें 100 और 999 के बीच में वो सारे नंबर्स चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब बताइए मुझे बच्चों कि क्या ये 100 7 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं है। तो कैसे पता करें कि 100 के जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा नंबर है जो बच्चों 7 से डिविजिबल है। तो एक काम करिए, 100 को पहले 7 से डिवाइड कर लीजिए रफ में, यहाँ ना एक रफ बॉक्स बना लीजिएगा, इसकी ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे एक रफ बॉक्स बनाइए बच्चों, ठीक है। और इसमें देखिए 100 टाइप रखिए, और 100 को किससे डिवाइड करिए, 7 से। 100 को 7 से डिवाइड करिए, आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 100 डिवाइडेड बाई 7 कितने टाइम से जाएगा बच्चों, 1, दिस विल बिकम 7, 10 माइनस 7 इज 3, जीरो को बच्चों नीचे ला दीजिए, 7 4 जा 28, ये हो गया 2। यानी आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो 98 है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगला नंबर कौन सा 7 से डिविजिबल होगा, तो बच्चों 98 में आप 7 ऐड कर दीजिए, या फिर 2 रिमाइंडर है ना, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से, तो 7 माइनस 2 कर दीजिए, कितना 5। बच्चों 100 में 5 ऐड कर दीजिए, वो आपका पहला नंबर होगा 3 डिजिट का, जो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। आप चेक करिए दोबारा से, देखिए इसे कैसे किया मैंने, बच्चों 100 में मैंने 7 से डिवाइड किया पहले तो, ठीक है। तो क्या मिला, रिमाइंडर 2 मिल गया। इसका मतलब कि यदि हम 2 हटा दें 100 में से तो 98 मिलेगा, और 98 बच्चों 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो बच्चों जब 98 7 से डिविजिबल है तो अगला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या करते हैं, 7 का टेबल देख रहे हैं राइट, तो आप एक काम करिए उसमें 7 ऐड कर दीजिए, 98 में 7 ऐड कर दीजिए, अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, देख लीजिए 105 मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि बच्चों जो रिमाइंडर मिला हुआ आपका यहाँ पे ये 2 मिला है, करेक्ट। तो ये 7 है, 7 में से इसको माइनस करिए, क्या मिला 5, 5 100 में ऐड कर दीजिए। तो बच्चों ये नंबर जो है आपका फर्स्ट नंबर होगा हमारे 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब बताइए बच्चों सेकंड नंबर क्या होगा, तो इसमें 7 ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा बच्चों 112। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर बच्चों इसमें फिर से 7 में 7 ऐड कर दीजिए, 119, ठीक है, एंड डॉट 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 डॉट। अब हमें क्वेश्चन ये पूछना है कि जो सबसे लास्ट नंबर होगा, यानी सबसे जो बिगेस्ट नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है, वो कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप इसको एक काम करते हैं, मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ, चलिए यहाँ पे आ जाइए। और इस बारी बच्चों हम क्या करने वाले हैं, देखिए इस बारी हम यहाँ पे 999 को पकड़ने वाले हैं और 999 में 7 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बच्चों 999 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले तो आप लिख दीजिए 1, ये हो गया 7, 9 माइनस 7 इज 2। बच्चों ब्रिंग दिस 9 डाउन, ये हो गया 29, कितने टाइम्स में, 7 4 जा 28, ये हो गया बच्चों 1। ब्रिंग दिस अगेन 9 डाउन, तो 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, बच्चों 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ही लेके जाना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 19 माइनस 14 इज 5, ठीक है। तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो बच्चों एक तो यहाँ पे ना अब हमें क्या देखना है कि हमारा नंबर 999 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने 999 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 मिल रहा है, यानी बच्चों यदि 999 में 5 हटा दें तो जो भी नंबर मिलेगा वो क्या होगा, वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो बच्चों 999 में से आपको क्या करना है, 5 को माइनस कर देना है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 4, है ना, 9 माइनस 5 इज 4,
और ये 994 जो नंबर होगा बच्चों, वो 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इसका लास्ट टर्म भी पता कर लिया, जो कि कितना है 994। क्लियर है? तो ये अब हमारा नया एपी मिल गया है बच्चों। अब ये कहानी तो बहुत ही आसान हो गई। कैसे? देखिए इस एपी में चेक करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म है दैट इज 105। कॉमन डिफरेंस तो बच्चों ऐसे भी पता अब आपको कि 7 है। और यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है जी 994। निकालना क्या है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी ऐसे कितने नंबर्स हैं बच्चों 3 डिजिट्स के जो कि 7 से डिविजिबल है। यानी अल्टीमेटली हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, यानी n का वैल्यू बताना है। और n का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे n l इज इक्वल टू 994 है, यानी बच्चों लास्ट टर्म जो है यहाँ पे दे रखा है 994। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला फिर से आप पीछे जाके चेक करिए लास्ट टर्म क्या लिखा था बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एज इट इज अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 994। क्लियर है यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया। आइए बच्चों अब देखिएगा जरा सा, a कितना है जी 105, a निकालना है। d कितना है बच्चों, d है आपका 7 इज इक्वल टू 994। सिंपल सा 105 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 994 माइनस 105, और ये क्या है n माइनस वन इंटू 7। क्लियर है ये पार्ट सबको? बहुत बढ़िया बच्चों। 994 माइनस 105, ये रफ स्पेस यूटिलाइज कर लेते हैं बच्चों। 994 माइनस 105, बताइए कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 14, ये हो जाएगा 8, ये 14 माइनस 5, 14 माइनस 5, तो ये 14 है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 8 माइनस 0 इज 8, और 9 में से बच्चों 1 हटा दीजिए तो क्या हो गया आपका 889 मिल जाएगा आपको 889। ठीक है, और यहाँ 7 क्या है बच्चों, मल्टीप्लाइड है, आप भेज दीजिए इसे इस साइड तो डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 889/7। और बच्चों 889/7 अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे डिवाइड कर देना है, तो 889 डिवाइडेड बाई 7 करिए, कितने टाइम्स होगा 1, तो 7 हो गया बच्चों, 8 माइनस 7 इज 1, ब्रिंग दिस 8 डाउन, ये हो गया 18, तो 7 2 जा 14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों 4, ब्रिंग दिस 9 डाउन, 7 7 जा 49, कैंसल। यानी हमें क्या मिल गया बच्चों, ये डिवीजन के बाद हमें मिल गया 127। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 127, सो n इज इक्वल टू 128। यानी बच्चों 3 डिजिट्स के, जो 3 डिजिट्स के नंबर होंगे विच आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? सो बच्चों द आंसर इज 128। ऐसे 128 नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो कि 7 से डिविजिबल है। करेक्ट, और वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, दे आर ऑफ 3 डिजिट्स। क्लियर हो गया ये पार्ट? तो कैसे हमने इसका फर्स्ट टर्म निकाला, कैसे हमने इसका लास्ट टर्म निकाला, ये यदि क्लियर है आपको, यानी ये एपी आप यदि बना पा रहे हैं तो बच्चों बड़ा ही आसानी से आप नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल पाएंगे। कैसे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, जल्दी से इसे नोट डाउन करें, नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले हम क्या बोल रखा है इन्होंने, समझते हैं बच्चों। दे आर सेइंग हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? How many multiples of 4 lie between 10 and 250? This is the question that we are going to solve. देख लीजिए क्या है ये, मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात किया है इन्होंने, और बच्चों क्या लिमिट दे रखा है, हमें सारे वो 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं जो कि 10 and 250 के बीच में है। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, क्या 10 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 10 4 का मल्टीपल है? नहीं। तो बच्चों अगला कौन सा नंबर है 10 के बाद जो कि 4 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे जी 12। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट मिला यानी फर्स्ट टर्म मिला, क्या हो गया 12। तो बच्चों ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 12 के बाद 4 का मल्टीपल कौन सा आता है 16, इसके बाद कौन सा आता है 20, एंड सो ऑन चलते रहेगा। बच्चों कहाँ तक जाना है हमें, हमें जाना है बच्चों 250 तक। क्या 250 4 से डिविजिबल है? क्या बच्चों 250 4 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है। कैसे? 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि बच्चों लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा।
बट आप देख लीजिए लास्ट में क्या है 50 है, और 50 बच्चों 4 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फिर से रफ वर्क करना पड़ेगा। और देखिए कैसे, इसे कैसे निकालते हैं। सिंपल सा कहानी है, आप ना यहाँ पे 250 लिख दीजिए और बच्चों इसे 4 से डिवाइड करिए। चलिए करिए, तो कितने टाइम्स में जाएगा बच्चों, 6 4 जा 24, ये हो गया 1, ये हो जाएगा बच्चों 0, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 2। देख रहे हैं 10 माइनस 8 दैट इज 2, हमें मिल रहा है 64। बट बच्चों 62 टाइम्स में ये 250 जा तो रहा है, बट रिमाइंडर क्या मिल रहा है बच्चों, 2 मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या करें, 250 में 2 हटा दें तो जो भी नंबर मिलेगा वो 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बहुत ही आसान था ये। क्या किया हमने, 250 को 4 से डिवाइड किया, बच्चों जो भी रिमाइंडर मिला इस रिमाइंडर को, इस वैल्यू को 250 से माइनस कर दीजिए, वो वाला नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट विल कम 250 माइनस 2, दैट विल बिकम बच्चों 248। और 248 चेक कर लीजिए 4 से डिविजिबल है, क्यों, लास्ट 2 डिजिट क्या है बच्चों 48, और 48 4 के टेबल में आता है। क्लियर है। चलिए आइए, तो हमारा लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 248। आइए अब इसके एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या मिला हमें, 12। कॉमन डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल्स हैं तो कॉमन डिफरेंस 4 ही होगा। चेक कर लीजिए, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, यस। अब देखिए इसका जो लास्ट टर्म है बच्चों वो क्या है, दैट इज 248। निकालना क्या अपने को, कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं बच्चों जो कि 10 एंड 250 के बीच में लाई करते हैं। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। चलिए आ जाइए, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बच्चों लास्ट टर्म ये कितना दे रखा है, 248, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू 248। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। आइए देखिए, a का वैल्यू 12 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n हमें नहीं पता और d बच्चों हमें पता है दैट इज 4 इज इक्वल टू 248। अब क्या करना है, इस 248 को ट्रांसफर करिए, सॉरी इस 12 को ट्रांसफर करिए, 248 माइनस 12, तो n माइनस वन इंटू 4। देखते जाइए। अब बच्चों 248 माइनस 12 कितना मिल जाएगा आपको, देखिए 8 में से आप 2 हटा दीजिए 6, 4 में से बच्चों 1 हटा दीजिए 3, और ये 2 एज इट इज, तो n माइनस वन, और बच्चों ये 4 यहाँ मल्टीप्लाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप बच्चों देख के मुझे बताइए कि क्या 236 4 से डिविजिबल है। कैसे चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लीजिए, लास्ट 2 डिजिट क्या है 36, क्या बच्चों 36 4 से डिविजिबल है, 9 4 जा 36, यस ये 236 बच्चों 4 से डिविजिबल होगा। कैसे चेक करते हैं, कट करिए इसे, कितने टाइम्स में बच्चों, ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 4 जा 20, 3 मिल जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा 9, सो n माइनस वन इज इक्वल टू 59। बच्चों 1 को ट्रांसफर करिए, तो n इज इक्वल टू 59, और ये माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, तो 59 + 1 इज 60। तो बच्चों ऐसे कितने टर्म्स हैं, ऐसे कितने टर्म्स हैं, 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 एंड 250 के बीच में लाई करेंगे, तो द आंसर इज 60। ऐसे टोटल 60 नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो कि 4 के मल्टीपल हैं, और वो कहाँ लाई करते हैं बच्चों, 10 एंड 250 के बीच में लाई करते हैं। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए इसे भी आप नोट करें जल्दी से, एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करें बच्चों क्विकली, पेन पेपर साथ में होना चाहिए, पेन पेपर बिल्कुल आपके साथ में होना चाहिए बच्चों। एक एक क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए कैसे हम इसे कर रहे हैं। अप्रोच को पकड़िए, क्वेश्चन तो बहुत तेरे सॉल्व हो जाएंगे, अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं इसे जरा सा पहले। ओके आइए, ठीक है फाइन बच्चों, क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। ये एक AP दे रखा बच्चों और दूसरा दे रखा है एक ये AP, यानी ऐसा कौन सा हम n का वैल्यू रखें, यानी कौन से टर्म हम चेक करें बच्चों, इन दोनों AP को पैरेलली लिख देते हैं, ठीक है, और चेक करते जाए कि ऐसा कौन सा टर्म आता है जो दोनों में सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसे ऐसे समझते हैं, पहले जो भी AP दे रखा है ना उसे नोट करते हैं। सोल्यूशन, पहला AP क्या है बच्चों,
63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, ये हमारा फर्स्ट एपी है। सेकेंड एपी क्या है बच्चों? 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट, ये हमारा बच्चों सेकेंड एपी है। अब देखिए ये 63 है, ये 65 है, 67 है, दो का डिफरेंस चल रहा है, और यहाँ पे बच्चों 3, 7, 17, 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो डेफिनेटली आगे जैसे चलते जाएंगे तो ये जो है ना, इसका गैप छोटा है और इसका गैप बच्चों बड़ा है। तो आगे चल के क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों सेम आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है ये कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसमें और इसमें दोनों में सेम हो जाए। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसमें और इसमें दोनों में क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी कहानी है, हमें नहीं पता बच्चों को कौन सा टर्म है, तो लेट दैट टर्म बी nth टर्म, और लेट n बी दैट टर्म। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों कि हमारा वो जो टर्म है जो दोनों एपी में इक्वल है वो nth टर्म है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द nth टर्म of the given AP APs are same। ठीक है, यानी बच्चों जो फर्स्ट एपी है उसका nth टर्म लीजिए। तो बच्चों फर्स्ट एपी का nth टर्म लिया, ये कौन सा है, फर्स्ट एपी है, या ऐसे लिख लीजिए आप इसे, यस, यहाँ पे लिख दीजिए आप फर्स्ट एपी, ये फर्स्ट एपी का nth टर्म है, और बच्चों यहाँ पे जो nth टर्म हम लिख रहे हैं वो किसका है, सेकेंड एपी का nth टर्म है। ठीक है, अब देखिए nth टर्म का फॉर्मूला है क्या बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी, बट ध्यान रखिएगा ये a कहाँ से लेंगे हम, फर्स्ट एपी से लेंगे, और यहाँ वाला जो हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लेंगे वो कहाँ से लेंगे, सेकेंड एपी से लेंगे। तो बच्चों इसे आप लिख दीजिएगा, ये पूरा का पूरा कौन से एपी का है, तो आप बोलेंगे जी ये सब कुछ फर्स्ट एपी का है। ठीक है, और बच्चों इसी तरीके से यहाँ भी a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे, बट ये पूरा का पूरा कौन से एपी का है, सेकेंड एपी का है। कहानी बिल्कुल क्लियर है, जो इन्होंने बच्चों दे रखा है वही चीजें हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। आइए चलिए देखते हैं अब, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 63, nth हमें नहीं पता, यही तो पता करना है बच्चों। डी यहाँ पे कितना है, देखिए कितने का डिफरेंस चल रहा है, 65 माइनस 63 2 का चल रहा है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 3 है, यहाँ पे देखिए nth टर्म हमें नहीं पता, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 3 दैट इज 7। अब अननोन क्या मिला आपको, सिर्फ और सिर्फ अननोन n है जो कि दोनों में कॉमन है, और वही तो निकालना अपने को। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, इस 3 को इधर ला देते हैं, इस 3 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 3, और बच्चों ये n माइनस 2, और यहाँ पे क्या है n माइनस 7, तो n माइनस 1 इंटू 7, तो इसे लिख देते हैं ऐसे, और बच्चों इधर ला देते हैं इसको n माइनस 1, और ये कितना है 2n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब ऐसे समझिए, n माइनस 1 को एक चॉकलेट मान लीजिए, इस n-1 को एक चॉकलेट मान लीजिए, तो यहाँ पे कितने चॉकलेट्स हैं बच्चों, 7 चॉकलेट्स हैं, और n-1 सिंगल चॉकलेट है, तो बच्चों यहाँ पे कितने चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट्स हैं। बच्चों 7 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट आप खा गए, कितने बचे, 5, तो आपको बच गया बच्चों 5 इंटू n-1, सिंपल सी बात है। अब 5 से इधर क्या कर दीजिए, देखिए 63 माइनस 3, दिस इज गोइंग टू बी बच्चों 60। देखते जाइए, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ये जो, चलिए एक बार और लिख देते हैं, जरूरत नहीं है इनफैक्ट। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये 60 है, यहाँ 5 क्या है, मल्टीप्लाइड है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यू आर गोइंग टू हैव n-1 इज इक्वल टू 60/5, इसे कट कर दीजिए बच्चों, कितने टाइम्स में, जल्दी 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 बताइए, 12। सो वी गॉट n-1 इज इक्वल टू 12, 1 को उधर ट्रांसफर करिए बच्चों, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट इज 13। क्लियर ये पूरा पार्ट। सो बच्चों यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो 13th टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते a13th, और यहाँ पे बच्चों a13th, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हमसे पूछा जा रहा था, नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों, इसे क्विकली नोट इट डाउन, डू इट फास्ट, डन। चलिए आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 16, इसे जरा से एक बार रीड जरूर करिए आप कि क्या ये बोल रखा है। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16th and 7th term exceeds 5th term by 12। हाँ, बहुत आसान कहानी है। जो इन्होंने बोल रखा है एज इट इज छाप देते हैं बच्चों हम भी। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16। तो बच्चों थर्ड टर्म मीन्स A3 एंड हाउ मच दैट वन इज 16। ठीक है, तो बच्चों A3 ये हमें मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है बच्चों जो सेवेंथ टर्म है A7 है, ये क्या कर रहा है, ये फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, 12 मोर है। तो बच्चों क्या करें हम, फिफ्थ टर्म प्लस 12, यानी जो ये सेवेंथ है, सेवेंथ टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो हमने क्या किया 12 ऐड कर दिया, उसमें इक्वल करा दिया बच्चों। यहाँ से देखिए अब क्या लिखे हम, थर्ड टर्म को बच्चों आपको पता है कैसे लिखना है, 3 है तो एक माइनस कर दीजिए, 2d इज इक्वल टू 16। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए सेवेंथ है ना, a प्लस 6d, और बच्चों फिफ्थ है तो क्या लिख दें, a प्लस 4d प्लस 12। अब एक काम करिए, यहाँ पे ना इन्हें सॉल्व कर लीजिए, इन सबको इधर ला दीजिए, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d और 12 को एज इट इज रहने दीजिए। बच्चों a से a कट हो गया, 6d माइनस 4d इज 2d, 2d इज इक्वल टू 12, सो d इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज 6। बच्चों d का वैल्यू हमें मिल गया 6। अब इस d का वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। सो हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, बच्चों 16 माइनस 12 इज 4, a इज इक्वल टू हाउ मच 4। अब देखिए 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 क्या पूछा जा रहा था, डिटरमाइन द एपी। हमें एपी नहीं पता है कि वो एपी है कौन सा, क्या क्या टर्म्स है उसके, यही बताना है। बट हमें यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, हमें मिल गया फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म देख लीजिए, ये रहा, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो बच्चों अगला टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी दैट इज 10। बच्चों इसके अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें 6 ऐड करते जाइए 16, इसमें 6 ऐड करते जाइए, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 22 एंड सो ऑन। दिस इज द रिक्वायर्ड एपी which is the required AP। यही एपी हमें बच्चों चाहिए था। क्लियर हुआ ये पार्ट, जल्दी से नोट करिए, क्विकली नोट इट डाउन बच्चों फास्ट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं इसे भी पहले। देखिए क्या बोल रखा है इसने, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। बच्चों आई वुड रिक्वेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस को ना आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, इसे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए बच्चों। ये जो लास्ट टर्म वाली कहानी है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पता नहीं ऐसे एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्यों है कि ये लास्ट टर्म इनको क्यों पसंद आता है। देखिए कैसे, गिवन एपी क्या है, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो बच्चों जो एपी हमें गिवन है वो 3 8 13 डॉट 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 253 है। क्या है बच्चों 3 8 13 डॉट 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 253 है, ये हमारा गिवन है। बच्चों यहाँ से मुझे बताइए कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे जी 8 माइनस 3 कर दो, आप पता चल जाएगा 5 है, 5 है। तो अब देखिए ये 253 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो अगला टर्म क्या मिला 8, अगला टर्म क्या मिला 13। मान लीजिए बच्चों ये 8 नहीं गिवन होता, मान लीजिए ये 8 यहाँ से गायब होता और आगे कुछ और दिया होता, ये 8 मान लीजिए नहीं है, तो और बता रखा है बच्चों कॉमन डिफरेंस 5 है, तो क्या करेंगे इसको लाने के लिए 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा 8। यानी यदि यदि आपको ये टर्म पता है और इसके पीछे वाला टर्म पता करना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 253 है, इसके पीछे वाला टर्म हमें पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा 253 में से 5 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। बच्चों 3 गायब कर दीजिए और 2 मोर हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 248। देख रहे हैं आप। अच्छा इसके एक और पहले वाला टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे,
248 में से 5 को माइनस कर दीजिए। ये तरीका होता है प्रीवियस टर्म निकालने का। देखिए नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करें, डी को ऐड कर दीजिए, अब पीछे वाले टर्म निकालने के लिए डी को माइनस कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए देखिए अब करना क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये जो एपी देख रहे हैं आप लोग, इसका मुझे 20 टर्म दे दो, बट कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट। इस साइड से 20 टर्म नहीं, इस साइड से रिवर्स ऑर्डर पे। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। सो इन द रिवर्स ऑर्डर, तो देखिए बच्चों रिवर्स ऑर्डर में लास्ट टर्म था वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड लास्ट सेकेंड टर्म, डॉट 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 डॉट, इससे पहले एक और टर्म और निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, फिर कहीं ये मिल जाएगा 13, फिर कहीं ये 8 और लास्ट में बच्चों 3। हमने क्या किया, इस पूरे एपी को फ्लिप कर दिया, जैसे पेन ऐसे है इसको फ्लिप ऐसे कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एपी है 3, 8, 13, 248, 253, इसको फ्लिप कर दिया ऐसे, देख रहे हैं आप। तो ये अब हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा यहाँ पे बन गया फर्स्ट टर्म। देखिए ये हमारा बन गया फर्स्ट टर्म 253, और बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस सिंपल 248 माइनस 253, यही आ जाएगा। यहाँ पे क्या था 5 था, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -5, सिंपल। और बच्चों बताइए लास्ट टर्म क्या है 3। ठीक है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, तो लास्ट टर्म तो दे रखा है 3, बट फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा लास्ट टर्म में लगाने की जरूरत भी है क्या, हमें a पता है d पता है, इसने 20 टर्म पूछा हुआ है, तो ये करने की जरूरत भी नहीं है हमें, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या पूछ रखा है इन्होंने, 20th टर्म पूछ रखा है बच्चों, यानी हमसे पूछ रहे हैं a 20th कितना होगा ये बता दो। तो बच्चों हमें पता है कि a 20th निकालना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो a 20th कितना होगा, a प्लस 20 माइनस 1 एंड 19d। और बच्चों a कितना है 253 प्लस 19, और d कितना है -5। बच्चों 253 माइनस 19 इंटू 5 इज हाउ मच, 19 इंटू 5। बच्चों 19 का टेबल नहीं याद है, कोई बात नहीं, चलो इस जिस बच्चों को टेबल नहीं याद है ना, सिंपल सा देखो, गलती नहीं करना है, 19 में 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से चलिए आप, मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा इसे कैसे करना है। 19 इंटू 5 कितना होगा, चलिए बताइए, ये तो पता होगा ना यार, इतना तो पता होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो 9 इंटू 5 45 के लिए आपने 5 लिख दिया, 4 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और बच्चों 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9। ठीक है, अब देखो एक दूसरा तरीका, ये 19 है करेक्ट, मान लो ये 20 है, 25 जा 100 सबको पता है, बट आपने गलती क्या की, आपने ये 19 था बना दिया इसको 20, है ना, मल्टीप्लाई किससे किया था 5 से, यानी आपने एक एक्स्ट्रा कर दिया था। तो 5 1 जा 5, बच्चों 100 में से 5 माइनस कर दो 95 आ जाएगा। तो कुछ ऐसे ना मेंटल कैलकुलेशन भी होते हैं, मान लो हमें नहीं टेबल याद है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। और जो बच्चों को ना बिल्कुल ही टेबल नहीं याद है, 12th के बाद बिल्कुल नहीं याद है ना, कोई बात नहीं, बेइज्जती की इसमें कोई बात नहीं है ना। आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है, क्वेश्चन सही करना है ना। और मैं बोलता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आपको टेबल नहीं याद है ना, हम कैलकुलेटर थोड़े हैं, इंसान है, हमें नए आइडियाज़ से मतलब है, हमें कैलकुलेशन से मतलब नहीं है कि हमें कितना टेबल याद है क्या नहीं है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका, बट आप अदर मेथड्स भी निकाल सकते हैं, टेक्निक्स निकालिए, अपने दिमाग को एक्सरसाइज करिए कि टेबल के अलावा हम क्या कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो क्या मिल गया आपको, ये हो गया 19 इंटू 5 इज -95। बच्चों देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 253 माइनस 95, सिंपल सा 253 माइनस 95, क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, ये हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 13, 13 माइनस 5, देख रहे हैं 13, वहाँ से 3 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए तो 10 हो जाएगा, और बच्चों 2 और हटा दीजिए 8 हो जाएगा, और ये कितना, अब ये बन जाएगा फिर से 14, ये हो जाएगा 1, तो 14 माइनस 9, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 5 और ये 1, तो आपको मिल गया बच्चों 158, यानी इसका जो 20th टर्म है वो कितना मिला, इसका जो 20th टर्म है बच्चों ये मिल गया आपको 158। क्लियर है ये पार्ट, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करिए आप, क्विकली नोट इट डाउन बच्चों, जल्दी से नोट करें। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सो इसे समझते हैं जरा सा, देखिए कि ये कैसे करना है, इसे रीड करिए बच्चों, पहले गिव अ ट्राई, एवरीवन गिव अ ट्राई, पॉज करें वीडियो को, पॉज करें,
खुद से इसे अटेम्प्ट करें और फिर देखिए कि क्या मिल रहा है आपको। आइए चलिए मैं अब सॉल्व करता हूँ इसे। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ एंड द एट्थ टर्म इज 24। कोई एपी है, उसका फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म दोनों का सम बच्चों कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। एंड एट द सेम टाइम सिक्स टर्म एंड द 10th टर्म, इनका जो सम है बच्चों दे हैव गिवन 44। ये दो इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। क्या बोल रखा है हमें, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी, यानी पहला इसका 3 टर्म हमें बता देना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। आइए आइए मस्ती में झूमिए, मस्ती में झूमते हुए पढ़ाई करिए। क्या बोल रखा है इन्होंने, फोर्थ टर्म मीन्स बच्चों A4 और एट्थ टर्म मीन्स A8, इन दोनों का सम कितना दे रखा है बच्चों आपको, 24 दे रखा है। और इसके साथ साथ सिक्स्थ टर्म मीन्स A6 एंड बच्चों 10th टर्म मीन्स A10, दोनों का सम कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। चलिए क्या करते हैं हम बच्चों, यहाँ पे A4 के लिए क्या लिखते हैं, A+3D, सबको पता तो रटा गया होगा ये बिल्कुल। अब बच्चों A8 के लिए बताइए, आप लोग खुद बोलिए, A+7D, यस वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। यहाँ पे A6 के लिए तो एक कम करके A+5D, A10 के लिए बच्चों A+9D, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आवाज तो कॉन्फिडेंस से आता है जब आपको पता होता है तो। चलिए देखिए ए इन दोनों का एक चॉकलेट यहाँ, एक चॉकलेट यहाँ, तो 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट यहाँ और 7 चॉकलेट्स यहाँ, कितना 10 चॉकलेट्स इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आ जाइए, एक चॉकलेट 2 चॉकलेट बच्चों, 5 चॉकलेट और 9 चॉकलेट, 9 + 5 14, 14 चॉकलेट इज इक्वल टू 44। एक काम करते हैं ना, क्या यहाँ से 2 कॉमन किया जा सकता है, क्या कर लीजिए, 2 को कॉमन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा A+5D इज इक्वल टू 24। इस 2 को उधर ले आकर डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो 12 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बिकम 12। सो हमें मिल गया A+5D, इसे कर देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से भी क्या 2 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों A+7D इज इक्वल टू 44। तो A+7D 44 में बच्चों ये 2 ले जाकर डिवाइड करा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 2 इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो बच्चों बड़ी आसानी से इसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करके A एंड D का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A+5D इज इक्वल टू 12 एंड बच्चों A+7D इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, तो बच्चों क्या होता था, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए कट, रेस्ट इन पीस, RIP। बच्चों 7 - 5D - 7D -2D, और बच्चों 12 - 22 कितना हो जाएगा, देखिए तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करिए और आंसर लिख दीजिए। तो 22 है, 2 उड़ा दीजिए ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 20 और हो जाएगा 10। बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना 10, और किसका साइन, माइनस का साइन। दोबारा से लिख देता हूँ बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना -10। देखिए इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस कट, तो D इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। अब इस D का वैल्यू क्या करिए आप, किसी एक इक्वेशन में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 कहीं भी रख दीजिए। तो बच्चों इक्वेशन 1 थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं ना, ऑन पुटिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऑन पुटिंग D इज इक्वल टू 5 इन विच इक्वेशन बच्चों, इन इक्वेशन 1। तो देख लीजिए A क्या है आपका, हमें वही तो पता करना है बच्चों, 5 एंड D कितना है बच्चों, 5 मिल गया, इज इक्वल टू 12। 5 5 जा 25, 25 को उधर भेज दीजिए, तो 12 - 25, 12 - 25, और यहाँ बच्चों A मिल गया। 12 - 25, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करिए, 25 - 12 है ना, 25 - 12, देखिए ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 1, दिस इज गोइंग टू बी -13। तो ये -13 आपका फर्स्ट टर्म मिला बच्चों, और आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया 5। तो AP कैसे लिखते हैं, देखिए इसका जो AP आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी हियर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं उड़ा देता हूँ पूरे को,
और यहीं पे आपका ये AP मैं लिख देता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, -13 और D कितना है आपका 5, तो बच्चों 5 ऐड कर दीजिए, -13 में 5 ऐड करिए, -13 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -13 + 5, ये हो जाएगा बच्चों -9 और फिर इसमें क्या कर दीजिए 5 और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों -4, फिर इसमें 5 ऐड कर दीजिए, इसने पूछा कितना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ना, हाँ फर्स्ट 3 टर्म्स पूछा है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म दैट इज कमिंग -13, बच्चों सेकेंड टर्म दैट इज -9 एंड थर्ड टर्म that is going to be -4. This is our answer. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करें इसे क्विकली, डू इट फास्ट। क्लियर बच्चों एवरीवन? चलिए आइए, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक क्लियर कर लिया और देखते हैं इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्या करें बच्चों, इसी क्लास में ख़त्म कर लें या एक काम करते हैं, ठीक है, इजी से चलते हैं, आराम से चलते हैं, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस बचे हैं एक बार देख लेते हैं हम। 2 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट आउट। इन दोनों क्वेश्चंस को बच्चों हम आपसे बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो ये रहा एक ब्यूटीफुल पेज, ये हमारी टीम ने क्रिएट कर रखा हुआ है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस पर जो लिखा है ज़रूर इस पर ध्यान दें। ऑल राइट, सो बच्चों आज की क्लास को हम यही क्लोज करते हैं और इस उम्मीद से कि हम फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।